बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। हमारे से अभी भी ये एक सवाल किया जाता है कि हम फाइल तो ख़रीदना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की, लेकिन हमें फेज़ 1 के अंदर जो है वो जगह चाहिए है। इस बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी या मिस कर दी है तो ऑब्वियसली दिस इज़ द रीज़न कि ये वाली जो क्यूरी है अभी भी प्रीवेल कर रही है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा से सारी की सारी चीज़ें इसमें बता दूँ। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, चीज़ें आपके लिए फ़ायदे की हैं, लेकिन मसला ये होता है कि आप शायद सारी वीडियो देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं और इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ मौजूद होता है, जवाबात मौजूद होते हैं, लेकिन वही दोबारा सवाल पूछा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद फिर वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखते, तो आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मोअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर फेज 1 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। फेज 1 के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ये है कि जी हमने फेज 1 में ही रहना है, हमने फेज 2 में नहीं जाना, तो उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है नाजरीन, वो ऑप्शन ये है कि आप वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी फ्रेश फाइल जो है वो खरीद सकते हैं और इसके अंदर अपना पेमेंट प्लान जो है वो 4 साल का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पेमेंट प्लान भी यहां पे लगा देता हूं, शो कर देता हूं, ताकि आप इस पेमेंट प्लान से फायदा उठा सकें। इसमें 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला की आपके पास जो है वो कटिंग मौजूद है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 4 साल का पेमेंट प्लान है, किस्तें अदा करें आसानी के साथ और अपने प्लॉट के मालिक बन जाएं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपको जाके बाद में लगेंगे, कितने लगेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आपने अपने जहन में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे। डेवलपमेंट चार्जेस जो भी सोसाइटी फिर बताएगी उसके हिसाब से आपको लगेंगे। और डेवलपमेंट चार्जेस कब लगते हैं ये भी एक सवाल आता है। तो डेवलपमेंट चार्जेस जनाब उस वक्त लगते हैं जब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो जाती है। जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जाके आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस किस तरह से पे करने हैं ये भी एक सवाल आता है, मैं इसको भी कवर कर देता हूं। इसमें ये होता है कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो यकमुश्त अदा नहीं करने हैं। सोसाइटी आपको डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने के लिए भी एक टाइम स्पैन देती है, साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के लिए टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है उनको पे करते हैं। उसका फायदा ये होता है, डेवलपमेंट चार्जेस में टाइम देने का फायदा ये होता है कि कस्टमर आसानी के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट की सूरत में डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो पे कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको देखें तो सोसाइटी इनफैक्ट आपको 6 साल का टाइम स्पैन दे रही होती है। 4 साल में आपने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करनी होती है और 2 साल में आपने तकरीबन अपना डेवलपमेंट चार्जेस जो है ये पे करने होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना फ्लेक्सिबल टाइम दिया जाता है कि आप 6 साल के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड और साथ में इसके डेवलपमेंट चार्जेस जो है उनको पे कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, उसको सहूलत देने के लिए होता है कि सोसाइटी आपको इतना लंबा चौड़ा टाइम स्पैन जो है वो देती है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि इसमें दूसरी ऑप्शन कौन सी मौजूद है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके ब्लू वर्ल्ड सिटी के फेज 1 के अंदर आ सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कैटेगोरिकली बता दूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ जो भी सेल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बता के सेल करता हूँ। वो चीज़ ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर तो ये आपने जहन में रखना है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट करवाए हैं बट अभी तक इनको एनओसी नहीं मिला है। वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वी डोंट नो।
ठीक है, इसमें ये चीज, ये फैक्टर, ये अंसर आपने जहन में रखना है। बट यस, डेवलपमेंट की बात करें, लैंड की बात करें तो लैंड इनके पास मौजूद है। डेवलपमेंट की बात करें, जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, इस चीज का भी हम आपको बता देते हैं कि अगर इनको एनओसी नहीं मिलता तो सोसाइटी का क्या प्लान है। तो इसके ऊपर साद नजीर साहब ने, जो कि चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था अगर हमें एनओसी ना मिला तो हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवा के देंगे। तो रजिस्ट्री इंतकाल भी जो है वो एक लीगल है जी, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें होती हैं। उसमें रजिस्ट्री इंतकाल अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसके ओनर हैं, आप उसके मालिक हैं। तो इसको कानूनन जो है एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन को। उसके बाद ये है कि जो भी इसके अंदर एमिनिटीज़ आनी है, जो भी यूटिलिटीज़ आनी है, जो भी सहूलतें आनी है, तो अगर ये केस होता है कि जी आपको एनओसी नहीं मिलता तो फिर क्या होगा कि आपको एक तो रजिस्ट्री इंतकाल करवा दिया जाएगा और जो सहूलतें आपको दी जानी है वो प्राइवेट कैपेसिटी में ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको जो है वो देगा। ये साद नज़ीर साहब का मैसेज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया था। तो ये है इसकी मौजूदा सूरत हाल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं दूसरी चीज के आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सी है। वो दूसरी ऑप्शन जो है वो है जी आपका स्पोर्ट्स वैली। स्पोर्ट्स वैली के अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वैली भी एक अच्छा ब्लॉक है, ज़बरदस्त ब्लॉक है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक्सेस जो है वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा करीब है रावलपिंडी के, डिफेंस रोड के, चक्री रोड के। ये सबसे पहले अगर आप रावलपिंडी वाली साइड से आते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक जो आता है ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो स्पोर्ट्स वैली आता है। और स्पोर्ट्स वैली की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बन रहा है और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। अगर आप स्पोर्ट्स वैली के अंदर अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, मैं पेमेंट प्लान जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो भी बजट है, अगर आपका 5 मरला का बजट है तो उसके हिसाब से आप बुकिंग करवाएं। उससे ज़्यादा का बजट है, 10 मरला, 1 कनाल, जितना भी आपका बजट है आप उसके मुताबिक बुकिंग करवा सकते हैं। अगेन कहूँगा, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं, वो आपको बाद में अदा करने हैं। कितने होंगे सोसाइटी बाद में बताएगी, बट आपने अपने जहन में क्वेश्चन रखना है कि डेवलपमेंट चार्जेस आपको बाद में अदा करने पड़ेंगे। तीसरी ऑप्शन ये होगी, दो बिल्कुल फ्रेश ऑप्शंस, कि आप बिल्कुल फ्रेश फाइल खरीदते हो और उसके ऊपर जो है अपना पेमेंट प्लान जो है चलाते हो और तकरीबन 4 से 6 साल के अंदर अंदर आपकी टोटल जो है वो पेमेंट वो क्लियर होती है। 4 साल में आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होती है, 6 साल में आपके डेवलपमेंट चार्जेस के साथ क्लियर हो जाती है। 2 साल का जो टाइम स्पेन है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करना है, क्या ये वाली चीज होगी। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि इसके अलावा और कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शंस मैंने बताई हैं ये नॉन बैलेट है। आप वाटरफ्रंट की भी बात कर लें, अगर फ्रेश बुकिंग करवाते हैं, या स्पोर्ट्स वैली की बात करते हैं फ्रेश बुकिंग करवाते हैं, तो ये नॉन बैलेटेड फाइल्स होंगी। इनको बैलेट कब किया जाएगा, जब आप कंपनी के क्राइटेरिया के मुताबिक इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी पूरी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या मैं स्पोर्ट्स वैली की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 75% कॉस्ट ऑफ लैंड का जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपकी फाइल जो है उसको प्लॉट का नंबर असाइन किया जाएगा। अब आते हैं इस चीज के ऊपर के, और तीसरी ऑप्शन जो मैं कह रहा हूं वो कौन सी है, तो वो ऑप्शन ये है कि जी आप बैलेटेड फाइल्स ले लें। इस वक्त मार्केट डाउन है, मैं बारहा अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं, और दी बेस्ट टाइम है ये वाला बाइंग का, परचेज करने का आइडियल टाइम ये है कि आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो इस टाइम में करें, क्योंकि इस वक्त बहुत मुनासिब कीमतों के ऊपर आपको बहुत अच्छी चीज मिल सकती है। ये सेलिंग का टाइम नहीं है, ये बाइंग का टाइम है। बाइंग में आपको क्या है कि अच्छी कीमत के ऊपर चीज क्यों मिलेगी, क्योंकि सेल कम प्राइस पे हो रही है। तो जब कम प्राइस पे सेल हो रही है तो जारी बात है बायर के लिए तो ये फायदा है, बायर को अच्छी कीमत के ऊपर चीज मिल रही है। सेलर के लिए उतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये कम प्राइस के ऊपर चीज बिक रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सेलिंग का टाइम नहीं है, बट बाइंग का टाइम जरूर है। बाई आप कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है, इसमें बाई करें। अगर आपने बैलेटेड फाइल खरीदनी है तो हमारे पास अपना कोटा मौजूद होता है। बैलेटेड फाइल का फायदा ये होगा कि आपको जितनी फाइलें हम बताएंगे, खा वो जनरल ब्लॉक की है, खा वो ओवरसीज ब्लॉक की है, खा वो वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की है, खा वो किसी भी ब्लॉक की है जिसको प्लॉट का नंबर लगा हुआ है, वो आपकी फेज 1 की फाइल होगी। आपको जगह फेज 1 के अंदर मिलेगी
और वो आपको मुनासिब कीमत के ऊपर चीज मिल जाएगी। अच्छी चीज है, अच्छी इन्वेंट्री है। उसका फायदा भी ये हो जाता है बैलेटेड फाइल का कि आप नक्शे के ऊपर देख सकते हैं कि आपका प्लॉट कहां पे है, किस जगह पे है, उसके करीब कमर्शियल है, मस्जिद है, पार्क है, मेन रोड है, क्या चीज उसके करीब है, कॉर्नर में है या नॉर्मल प्लॉट है, हर चीज आपको वाजे हो जाती है। और किस ब्लॉक के अंदर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हर चीज आपको वाजे हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत अच्छी ऑप्शन है ये वाली, आपको बैलेटेड फाइल खरीदनी चाहिए। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। अगर आपने बैलेटेड फाइल्स खरीदनी है तो अवामी ब्लॉक की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, फ्रेश बुकिंग की भी है और कुछ बैलेटेड वाली जो है उनकी भी है। तो इसमें यह है कि अवामी ब्लॉक जो है, अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप अवामी ब्लॉक में जा सकते हैं। अवामी ब्लॉक जो है इसका फेज 1 फेज 2 वाला अभी फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अवामी ब्लॉक जो है ये एक ही ब्लॉक है, मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर है, चक्री रोड वाली साइड पे है, चक्री वाली साइड पे है, उस साइड के ऊपर इसकी जगह को एलोकेट किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये भी एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है आपके पास। हाँ, एक सवाल रह जाता है कि जी फिर फेज 2 के अंदर कौन से प्लॉट्स जाएंगे। तो फेज 2 के अंदर जी आइंदा जो भी बैलेट होगी 2 ब्लॉक्स की, जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक, इनकी जो भी अब बैलेटिंग होगी वो फेज 2 में जाएगी, बाकी वाले इंटैक्ट हैं एज ऑफ नाउ। तो मैं ये समझता हूं अच्छा टाइम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट भी कर रहा है। आप अपने बजट के मुताबिक यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी के अंदर आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर जरूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।